हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आई होप बच्चों कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से घर बैठे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। राइट। तो सारे बच्चे जितनी जल्दी हो सकता है फटाफट से लाइव आ जाइए, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आइए शाबाश, सारे बच्चे फटाफट से लाइव आइए। देन स्टार्टिंग आवर सेशन। तो टुडे वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 29। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1000 प्लस साइंस सीरीज का जो पार्ट है वो 29 हम डिस्कस करेंगे। बाकी 28 पार्ट तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए सारे बच्चे फटाफट से लाइव आइए। देन उसके बाद आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आइए शाबाश। वेरी गुड, कम ऑन गाइस, फटाफट से सारे बच्चे लाइव आइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। और गुड इवनिंग, राम राम सभी को। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस कंटेंट को पहुंचाइए ताकि और भी बच्चे आपके कंपटीशन में आ सके। आइए शाबाश, सारे बच्चे फटाफट से लाइव आइए। देन स्टार्टिंग आवर सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है बच्चों की आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स विच इज रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड। चार ग्लैंड के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। आपको मास्टर ग्लैंड बताना है इन चारों ग्लैंड में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है बच्चों आपके पास थायराइड, ऑप्शन बी इज अडर्नल ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी एंड ऑप्शन डी इज पैनक्रियाज। तो फटाफट से सारे बच्चे अपना अपना आंसर करेंगे, बताइए शाबाश। वेरी गुड गाइज, कम ऑन, फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है बच्चों मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और उसके अलावा एक और होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड, आप बताओगे मास्टर मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन सिंपल अगर मास्टर ग्लैंड पूछा हुआ है तो आप बताओगे पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज एन एंटीबायोटिक। आपको बताना है कि इसमें से एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक क्या होता है। ऑप्शन ए आपके पास है गाइस की ए केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। कि ऐसा केमिकल जो हम दूसरे किसी लिविंग से लेते हैं और जो कि दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी कि है कंपाउंड सिंथेसाइज बाय ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, या फिर जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। या फिर ए सिंथेटिक कंपाउंड इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसा बनाया हुआ मेन मेड सिंथेटिक कंपाउंड जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहेबिट करेंगे, रोक देंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी गाइस के सिंथेटिक कंपाउंड इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या फिर एक ऐसा कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो बताइए शाबाश, आपको बताना है व्हाट इज एन एंटीबायोटिक। एंड चार ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सारे बच्चे अपना अपना आंसर करेंगे, कम ऑन गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। बताइए शाबाश, वेरी गुड फ्रेंड्स।
चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कि सिंथेटिक कंपाउंड इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक जो बनाई जाती है बच्चों वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है बच्चों की कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन द बॉडी एज, कि ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होती है। ऑप्शन ए आपके पास है ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन एंड ऑप्शन डी इज सुक्रोज। तो आपको ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में स्टोर होती है। वैसे चारों ही कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, बट आपको ये बताना है कि किस फॉर्म में वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको राइट आंसर बताना है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ग्लाइकोजन, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है बच्चों वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और स्टोर होता कहाँ है तो आप बताओगे लीवर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है बच्चों, लीवर में स्टोर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है, मतलब पहला एंजाइम जो कि प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था। ऑप्शन ए आपके पास है बच्चों अमाइलेज, ऑप्शन बी है कैटालेज, ऑप्शन सी लाइपेज एंड ऑप्शन डी इज द क्लीरेज। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट से सारे बच्चे अपना अपना आंसर करेंगे। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको राइट आंसर बताना है तो फटाफट से अपना अपना आंसर कीजिए। बताइए शाबाश, वेरी गुड। चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम जो है उसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है बच्चों की प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प बाय, कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें कौन हेल्प करता है, कौन सहायता करता है उसको डाइजेस्ट करने में, उसका पाचन करने में। ऑप्शन ए आपके पास है एंजाइम, ऑप्शन बी इज हार्मोन, ऑप्शन सी मिनरल एंड ऑप्शन डी इज विटामिन। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है तो फटाफट से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है कि डाइजेशन में कौन सहायता करता है। बताइए शाबाश। वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे। बताइए शाबाश। तो जितने बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो पाचन में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं वो हमारी पाचन का जो प्रोसेस होता है उसको बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके और हमारी सेल्स तक उस फॉर्म को, उस इजी फॉर्म को पहुंचाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट टॉक्सिक। इसमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक यानी कि जहरीली होती है। तो 4 गैसेस के नाम दिए हुए हैं और आपको सबसे ज्यादा जहरीली यानी कि टॉक्सिक गैस बतानी है। ऑप्शन ए है गाइज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज क्लोरीन। बताइए शाबाश।
तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। बताइए शाबाश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। कौन सी गैस सबसे ज्यादा जहरीली होती है? चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को डिनोट किया जाता है बच्चों CO से। सी यानी कि कार्बन और CO से डिनोट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है और इस गैस को कहा जाता है साइलेंट किलर गैस। इसका एक अनदर नेम है साइलेंट किलर गैस। पता भी नहीं लगता, इतनी जल्दी ये हमारी बॉडी में जाकर हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट कर जाती है। और आप बताओगे कि ऑक्सीजन से तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जो गाड़ियां होती हैं उनसे भी निकलती है। कौन सी गैस? तो आप बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। श्योर मिल्क कंटेन, आपको बताना है कि जो मिल्क का टेस्ट होता है श्योर यानी कि खट्टा, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टेरिक एसिड, एंड ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी इज द लैक्टिक एसिड। तो आपको मिल्क के खट्टे होने का रीजन बताना है कि किस एसिड की वजह से दूध जो है वो खट्टा होता है। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिए। बताइए शाबाश, सारे बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की वजह से दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। और दूध से दही बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं? तो आप बताओगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है गाइज। आपको बताना है कि द एसिड यूज इन लेड स्टोरेज सेल इज, कि जो लेड से बनी हुई जो बैटरीज या फिर जो सेल्स होते हैं तो उसमें किस एसिड का यूज किया जाता है उसके साथ? ऑप्शन ए आपके पास है फोस्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, एंड ऑप्शन डी इज सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए शाबाश, फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करेंगे और अपना अपना आंसर बताएंगे। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, कि कौन सी एसिड है जो लेड स्टोरेज सेल्स या फिर बैटरीज में यूज की जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, सल्फ्यूरिक एसिड। तो लेड स्टोरेज सेल के अंदर जिस एसिड का यूज किया जाता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्वेश्चन पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि अल्म स्टॉप ब्लीडिंग इन माइनर कट्स बिकॉज ऑफ। जो अल्म होता है वो माइनर यानी कि जब छोटा मोटा कट लग जाता है तो उस माइनर कट के अकॉर्डिंग जब वो ब्लीडिंग होती है तो उसको स्टॉप कर देता है। बिकॉज रीजन क्या है, क्यों करता है ऐसा? तो साल्वेशन की वजह से, या फिर इमल्सन की वजह से, डायलिसिस होता है, या फिर कोएगुलेशन होता है। बताइए शाबाश इसका राइट आंसर, कि अल्म स्टॉप ब्लीडिंग इन माइनर कट बिकॉज ऑफ। क्या रीजन होता है कि जब भी कट लगता है तो थोड़ी देर बाद जो ब्लड है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। बताइए शाबाश, सारे बच्चे आंसर करेंगे तो फटाफट से अपना अपना आंसर कीजिए। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। बताइए शाबाश,
तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी कोएगुलेशन, बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर बाद कट लगने के बाद जो ब्लड है उसमें कोएगुलेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि बच्चों खून का थक्का जमता है, और खून के थक्का जमने को ही कहते हैं कोएगुलेशन। तो जो कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होती हैं वो खून के थक्के जमने में यानी कोएगुलेशन में हेल्प करती हैं। जैसे कि डेंगू फीवर में, मलेरिया फीवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती है बॉडी में। तो उस टाइम अगर कोई चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो ब्लीडिंग जो है वो जल्दी से स्टॉप नहीं होती, क्योंकि प्लेट्स कम होगी, और प्लेट्स जो होती हैं वो रोल प्ले करती हैं कोएगुलेशन के अंदर। तो ब्लीडिंग जो है वो माइनर कट में थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाती है, दैट इज द रीजन ऑफ द कोएगुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बताइए शाबाश कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी जो होता है वो बनाया जाता है पार्सली डिहाइड्रेशन, यानी किसका पार्सली डिहाइड्रेशन करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है बच्चों इप्सम साल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी इज जिप्सम साल्ट, या फिर ब्लू विट्रियोल, या फिर ग्रीन विट्रियोल। चार ऑप्शन है, फटाफट से अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना है, तो फटाफट से सारे बच्चे कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। बताइए शाबाश। सारे बच्चे अपना अपना आंसर करेंगे। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया। फटाफट से अपना आंसर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, जिप्सम साल्ट। ठीक है, जिप्सम साल्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑलमोस्ट जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है। बस आप बताओगे कि जिप्सम साल्ट में क्या होता है, हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और पीओपी में होते हैं 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बताइए शाबाश की थंब इज यूनिट ऑफ। आपको बताना है कि जो थंब है वो किसकी यूनिट होती है। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी लाइट, एंड ऑप्शन डी इज डिस्टेंस। तो चार ऑप्शन आपके पास, आपको बताना है कि थंब जो है वो किसकी यूनिट होती है। तो बताइए शाबाश कि आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर जो है वो कमेंट करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। बताइए शाबाश। फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। बताइए भाई शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर बताना है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, हीट, यानी कि जो हीट है वो यूनिट है किसकी, थम्स की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपको बताना है बच्चों कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कंसेप्ट ऑफ। न्यूटन का जो पहला लॉ था मोशन का वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड था, वो आपको बताना है। क्या वो एनर्जी पर बेस्ड था, या फिर ऑप्शन नंबर बी वर्क पे, या फिर ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनर्शिया। चार ऑप्शन है, फटाफट से बताइए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। बताइए शाबाश। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इनर्शिया। तो जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे डिपेंड है, किस पे बेस्ड था बच्चों, इनर्शिया पर डिपेंड करता था, इनर्शिया के ऊपर बेस्ड था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है गाइज। आपको बताना है कि a pond of water appear less deep due to, कि जो वाटर होता है पॉन्ड में वो जितना होता है उससे कम अपीयर होता है। तो रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ऐसा, या फिर डिफ्रैक्शन की वजह से, या फिर रिफ्रैक्शन, या फिर पोलराइजेशन। बताइए शाबाश। चार ऑप्शन है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे। बताइए शाबाश। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, अपना अपना आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का गाइज आपको राइट आंसर बताना है कि पॉन्ड में जो वाटर है वो अपीयर होता है लेस डीप ड्यू टू, किस रीजन की वजह से। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सभी के ऑलमोस्ट जो आंसर है वो सही है।
तो बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आप राइट आंसर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो वाटर होता है पॉन्ड का वो हमें लेस अपीयर होता है, मतलब थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन कि द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज। ये जो सबसे ओल्डेस्ट टाइप की एनर्जी थी नोन टू मैन वो क्या थी? जो मैन के द्वारा बनाई गई सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए विंड पावर, ऑप्शन बी सोलर पावर, ऑप्शन सी टाइडल एनर्जी या फिर ऑप्शन डी जियोथर्मल एनर्जी। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है आपको। फटाफट से आंसर कीजिए कि सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ मैन कौन सी थी। चार ऑप्शन है बच्चों, फटाफट से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो किस ऑप्शन के साथ आप जाओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, जियोथर्मल एनर्जी। तो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है बच्चों वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप की एनर्जी थी जो कि मैन के द्वारा बनाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है कि एनर्जी दैट प्रोड्यूस कॉमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। कि कॉमर्शियली जो पर्पज के लिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कोल से वो कौन सी एनर्जी होती है? लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो शाबाश बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको राइट आंसर बताना है और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। कॉमर्शियली जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कोल से वो कौन सी एनर्जी होती है? लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो चार ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। बताइए शाबाश। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फटाफट से बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, थर्मल एनर्जी। तो जो एनर्जी कॉमर्शियली प्रोड्यूस की जाती है कोल से दैट इज द थर्मल एनर्जी और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। तो सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है। 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे और आपको बताना है कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आउट ऑफ 15 आपको अपना स्कोर बताना है। बताइए शाबाश। सारे बच्चे अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आउट ऑफ 15 आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। चाहे आपने 10, 11, 9, 12 जितने भी किए हैं सारे बच्चे अपना अपना स्कोर बताएंगे। बताइए शाबाश। बताइए शाबाश। सारे बच्चे अपना अपना स्कोर बताएंगे और जिसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।